फौज अवाम से है और अवाम फौज से। फैसला किया है पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकालकर दम लिया जाएगा। पाकिस्तानियों ने भीख का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का खानेवाल में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया की कोई ताकत हमें तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में ज़रूरी इनकलाब आकर रहेगा। ग्रीन इनिशिएटिव का दायरा-ए-कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए मईशत और मईशत के लिए सिक्योरिटी नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़कर सुनाया। मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरमायाकारों ने शिरकत की। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। आईजी इस्लामाबाद वारंट की तामील करवाएं। चेयरमैन पीटीआई को आज पेश करें। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। वकील राय मोहम्मद अली एडवोकेट ने वारंट गिरफ्तारी वसूल कर लिए। बनीगाला रिहाइशगाह के बाहर एफसी तैनात। चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से मुशावरत। चेयरमैन पीटीआई का आज इलेक्शन कमीशन में पेश होने का फैसला। वकील शोएब शाहीन कहते हैं चेयरमैन पीटीआई आज इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसहाक डार के निगरान वजीर आजम बनने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बोले, निगरान वजीर आजम का किरदार एक अंपायर का होता है। तजवीज किसी सतह पर ज़ेरे गौर नहीं आई। डार साहब के लिए इंतखाबात के बाद भी मौके आएंगे। वो क़यादत के करीब तरीन अफराद में से हैं। मीडिया में एक मोतबर सहाफ़ी ने खबर लीक की, इसके अलावा कुछ नहीं। इसहाक डार निगरान वजीर आजम बने तो पूरे इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान आ जाएगा। कानून भी इजाजत नहीं देता पार्टी से वाबस्ता शख्स न्यूट्रल ओहदे पर फायज हो। अभी 15 दिन है, इतनी जल्दी नहीं। एक सवाल पर कहा, मुल्क में तराजू के पलड़े बराबर नहीं हुए कि नवाज शरीफ वापस आए। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, अभी भी कुछ लोग तस्लीम नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाए जाने की खबरों को फेक न्यूज करार दे दिया। शरी रहमान बोली, कल इसहाक डार के लिए एक फेक खबर चलाई गई। ऐसी कोई बात हुई ना, मुआहिदा नाम तक शेयर नहीं किए गए। निगरान हुकूमत के लिए गैर जानिबदारी लाजमी है। हम चाहते हैं इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हो। फैसल करीम कुंडी ने कहा, कल बड़े बड़े चैनल्स ने माजी की तरह फेक न्यूज चलाई। कहा गया पीपल्स पार्टी ने भी हाँ कर दी है। तर्जुमान पीडीएम हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं निगरान वजीर आजम का फैसला एक पार्टी नहीं कर सकती, फैसला मुशावरत से होगा। एमकेएम ने भी मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया का कमसिन मुलाजिम बच्ची पर मुबैना तशद्दुद, डंडे मारकर सर फाड़ दिया। जेवर चोरी का इल्जाम लगाकर बच्ची के बाजुओं और टांगों की हड्डियां तोड़ दी। हाथों और पांव के नाखून नोच लिए। 14 साला रिजवाना की हालत खराब हुई तो इलाज करवाने के बजाय घर छोड़ आए। रिजवाना फेडरल जुडिशियल अकेडमी में तैनात सिविल जज आसिम हफीज के घर काम कर रही थी। बच्ची का कहना है काम करते करते थक जाती थी तो बाजी डंडे और बल्ले से मारती थी। अंकल को पता था, रोकते नहीं थे। बच्ची की वालदा ने बताया, बेटी को डरा धमका कर कहा जाता था आपने कहना है मैं खुश हूं। रिजवाना को सरगोदा के डीएचक्यू अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। मजीद इलाज के लिए लाहौर मुंतकिल। लड़की को मुलाजमत पर रुकवाने वाला शख्स गिरफ्तार। विफाकी पुलिस ने वाकये की बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज कर दिया। जज के घर का दरवाजा बंद मिला, अहलिया भी घर पर नहीं थी। एक टीम सरगोधा रवाना। पुलिस सरगोधा में बच्ची के घर और गिरफ्तार शख्स का बयान रिकॉर्ड करेगी। सिविल जज आसिम हफीज ने बच्ची पर तशद्दुद के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ARY न्यूज से गुफ्तगू में बताया, ये सच है कि बीवी के जेवर गायब हुए हैं, लेकिन हमने बच्ची पर तशद्दुद नहीं किया। बच्ची से कहा तुम्हें घर छोड़कर आते हैं तो उसने दीवार के साथ अपना सर दे मारा। गमले से मट्टी खाई जिससे चेहरे पर दाग बन गए। साबिक विफाकी वज़ीर फैसल वाबड़ा ने बच्ची पर तशद्दुद को शर्मनाक करार दिया। ट्वीट किया, अभी तक हुकूमत न किसी अदालत ने नोटिस लिया, जो इससे ज्यादा शर्मनाक बात है। ये कौम की बेटी है, लेकिन कसूर ये है कि गरीब है।
नौकरी पर लगवाने वाले को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मरकजी मुलजिमा को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो जज की बीवी है। जिस जज को अपने घर के अंदर की चीज का नहीं पता, वो क्या लोगों से इंसाफ करेगा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने फाके का नोटिस ले लिया। शाह महमूद कुरैशी ने साइफर की हकीकत को हकीकत करार दे दिया। साइफर एक हकीकत थी और हकीकत है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद और असद उमर ने साइफर इंक्वायरी टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। FIA हेडक्वार्टर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, साइफर आते रहते हैं लेकिन वो मामूली नौइयत का नहीं था। साइफर पर 2 इजलास बुलाए गए, दोनों में साइफर की हकीकत को तस्लीम किया गया। मौजूदा वजीर आजम के जेर सदारत भी साइफर पर इजलास हुआ। ये तासुर देने की कोशिश की गई कि PTI साइफर को सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रही है। कराची में बादल फिर खुलकर बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। सुरजानी टाउन में सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ज़ेरे-आब। न्यू MA जिन्ना रोड पर पानी घरों में दाखिल। यूनिवर्सिटी रोड, पुरानी सब्जी मंडी, जेल चौरंगी के करीब सड़कें तालाब बन गई। कई इलाकों में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गईं। बल्दिया टाउन में सड़कों पर कई फुट तक पानी जमा। शादमान टाउन में वैन गड्ढे में जा गिरी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, बारिशों के बाद सूरत हाल कंट्रोल में है। तमाम सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा है। कुछ मकामात पर जमा होने वाला पानी निकाला जा रहा है। मुल्क भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। सक्खर में तूफानी बारिश के बाद 2 मंजिला मकान गिरने से 4 अफराद मौत के मुंह में चले गए। काछो नदी में 3 लोग डूब गए। गिलगित में गाड़ी दरिया में बह गई। 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई जबकि 4 लापता हैं। चलास में लैंड स्लाइडिंग और सैलाब से दर्जनों मकानात, फसलें, बागात तबाह। 1 माह के दौरान छतें गिरने, करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 133 अफराद जान से गए। दरियाए सतलज, रावी, चनाब और जहलुम में फिर ऊंचे दर्जे की सैलाब का खदशा। फ्लड अलर्ट जारी। सतलज में तुगयानी के बायस आरिफवाला में बड़ा हिफाजती बांध टूट गया। पानी तेजी के साथ बस्ती ढोला की तरफ बढ़ने लगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस, जज हुमायूं दिलावर भी इंसाफ के तलबगार। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस से मुकालमे में कहा, सबके सामने फेसबुक पोस्ट के कागजात लहराए गए। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख दिया है, मुझे भी इंसाफ चाहिए। कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आपके पास इख्तियार है, जो फैसला चाहे करें, लेकिन हमारी बात रिकॉर्ड पर जरूर लाएं। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी 9 अगस्त तक रोक दी। चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद। IG बलूचिस्तान ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी और बताया कि JIT बनाकर तहकीकात की गई। मकतूल अब्दुल रज़्ज़ाक शर को चेयरमैन PTI के खिलाफ दरखास्त देने पर धमकियां दी जा रही थी। वकील लतीफ खोसा ने कहा, JIT तस्लीम नहीं करते, तश्कील का जायजा लिया जाए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने रिमार्क्स दिए, चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है, JIT क्यों बनाई, इसकी क्या जरूरत थी। खातून जज धमकी केस में सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। हाफिज नईमुर रहमान की बिजली निर्ख में इजाफे के लिए नेपरा की समाअत में शिरकत। अमी जमात इस्लामी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को सालाना अरबों की सब्सिडी देने का कराची को फायदा नहीं। हुकूमत और नेपरा कराची दुश्मन और अवाम दुश्मन कंपनी को मुसल्लत ना करे। हुकूमत को बिजली के टैरिफ में इजाफे की इजाजत ना दी जाए। अवाम में इतनी सकत नहीं कि बिजली कीमत में इजाफे का बोझ उठा सके।
इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल, आलिया कामरान ने मामला ऐवान में उठा दिया। कहा वाकया किसी मदरसे में होता तो एक एक बंदा और मीडिया तवज्जो दिला रहा होता। रिपोर्ट मंगवाकर तहकीकात की जाए। अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा 5,500 तालिबात की नाजेबा तस्वीर सामने आने की खबरें हैं। हुकूमत इस्लामी यूनिवर्सिटी समेत तमाम यूनिवर्सिटियों को मॉनिटर करे। डिप्टी स्पीकर ने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वजीर आला पंजाब ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मुनशियात की खरीदो फरोख्त के वाकये की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। चेयरमैन HEC कहते हैं वाकये में जो भी मुलविस है उसको शौक में लटका देना चाहिए। कल परसों कुछ छोटी सी बहस छिड़ी, बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं, हमें 5 रुपए 75 पैसे 300 तक आते हैं, उसमें कुछ इजाफा हुआ है। पाकिस्तान अजरबैजान से माहाना एक जहाज LNG खरीदेगा। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान पेट्रोलियम सनत में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं IMF की शराइत के मुताबिक बिजली की कीमत बढ़ाना पड़ी। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 63% सारिफीन के लिए बिजली महंगी नहीं होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर और शेखुपुरा में 3 सनती जोन का संग बुनियाद रख दिया। PTI रहनुमा हमाद असद ने पाकिस्तान और अजरबैजान का LNG मुआहिदा अब तक के मुआहिदों में बदतरीन करार दे दिया। कहते हैं मुआहिदा कराची पोर्ट लीज जैसा एक और नाकिस मुआहिदा है। महंगाई के सताए अवाम पर गैस बॉम्ब गिराने की तैयारी। IMF को गैस के नर्ख बढ़ाने का प्लान दे दिया गया। जराये के मुताबिक गैस की कीमत में 45% से ज्यादा इजाफे का इम्कान है। IMF ने गैस की कीमतें बढ़ाने में ताखीर न करने का मुतालबा कर रखा है। बिजली की कीमत में 7.5 रुपए इजाफे की दरखास्त पर नेफरा में फैसला महफूज। आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी सेनेट कॉम के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और दिफाई ताउन पर बातचीत हुई। दोनों जानिब से हर शोबे में बाहमी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। कमांडर सेंटकॉम ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। पाक फौज और NHA की मुश्तरका कोशिश से अपर और लोअर चित्राल का जमीनी राब्ता बहाल। मस्तूज पुल गाड़ियों की आमद और रफ्त के लिए खोल दिया गया। गुज़िश्ता रोज तेज बारिशों और सैलाब की वजह से पुल के पुश्ते बह गए थे। पाक फौज मजीद गुजरगाहों की जल्द बहाली के लिए मसरूफ अमल। मस्तूज में पुल पर ट्रैफिक बहाल होने के बाद अवाम के पाक फौज के हक में नारे। पहली दफा कानून में डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन हमने डिफरेंशिएट किया। इसका तायुन 3 मेंबर कमेटी करेगी चेयरमैन के साथ, और उसका डिसीजन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ऑफ पेमरा को जाएगा। पेमरा तरमीमी बिल में डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ खतरनाक है। बिल पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार तशवीश। कहा इंसानी हुकूक कमीशन ने भी तरामीम को सेंसरशिप के मुसदाक करार दिया। मीडिया वर्कर्स को 60 दिन में तनख्वाहों की अदायगी लेबर कानून के खिलाफ है। IFJ के एलामी में कहा गया है कि पेमरा तरामीम का खैर मकदम करते हैं, मगर बाज तरामीम पर तहफ्फुज़ात हैं। सहाफ़ी तंजीमों ने पेमरा तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। कराची प्रेस क्लब एलामिया जारी। एलामिया में कहा सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए मुतारिफ पेमरा तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। प्रोफेशनल ही फैसला करने की अहलियत रखता है कि कौन सी खबर मुसद्दिका है। कराची प्रेस क्लब में 2 रुकनी मीडिया कमीशन की सिफारिशात पर पेमरा की तश्कील 9 के लिए करारदाद मंजूर। सानहे 9 मई के मुकदमे में मुराद सईद, हम्माद अजहर, आजम खान स्वाति समेत PTI के 22 रहनुमा इश्तिहारी करार। ATC ने मियां असलम, फरूख हबीब, अली अमीन गंडापुर, उज़मा खान, अलीमा खान, हसन न्याजी, अंदुलीब अब्बास को इश्तिहारी करार दिया। फनुआकिल में 2 अफराद के कत्ल और खवातीन के अगवा पर पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन। 14 मुलजिम गिरफ्तार।
घरों को मिसमार कर दिया। एसएसपी सखर कहते हैं मुल्जिमान ने पसंद की शादी करने पर लड़के के गांव पर हमला करके 2 अफराद कत्ल, 1 बच्ची और 2 खवातीन को अगवा किया था। 34 नामजद 110 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पे जो हालात हुए हैं कच्चे के अंदर, वो रोजाना आप लड़कियों से टेलीफोन करा के बंदे अगवा कर रहे हैं। तो जो हालात वहां पे हुए हैं, वहां तो हर बच्चा भी जो है वो भी मुसल्ला होना चाहिए वहां पे कच्चे के अंदर। कच्चे के इलाके में बच्चों को भी मुसल्ला होना चाहिए। वजीर दिफा का अजीब व गरीब बयान। ख्वाजा आसिफ ने कहा कच्चे में लड़कियों से कॉल करवा के अगवा किया जा रहा है, दहशतगर्दी भी हो रही है, शहरी मुसल्ला होना चाहेंगे। पाकपतन में बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के 781वें उर्स की तकरीबा जारी। उर्स की सबसे बड़ी रस्म बहश्ती दरवाजे की कुफल कशाई कर दी गई। मैंने अपने स्क्वाश पे फोकस रखा, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। हर कोई जा रहा है क्रिकेट की तरह, स्क्वाश को कोई नहीं पूछ रहा, इसलिए हमारी पाकिस्तान की स्क्वाश जरा डाउन हो गई। पाकिस्तान से मुझे सपोर्ट मिलती रही तो इंशाल्लाह चैंपियन बन। इवेंट के लिए बहुत मेहनत की थी, उम्मीद थी जीत सकता हूं। जूनियर स्क्वाश चैंपियन हमजा खान की AY न्यूज से गुफ्तगू। सरबराह पाक फिजाइया की हमजा खान को आलमी जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। तर्जुमान के मुताबिक एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा यह जीत स्क्वाश के खेल में पाकिस्तान की शानदार वापसी है। शानदार बॉलिंग, उम्दा फील्डिंग और जारहाना बैटिंग। कोलंबो टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तानी बॉलर्स ने श्रीलंकन टीम को 166 रन पर पवेलियन भेज दिया। अबरार अहमद की 4 और नसीम शाह की 3 विकेटें। 2 बल्लेबाज पाकिस्तानी फील्डर्स की फुर्ती के सबब रन आउट हुए। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 145 रन बना लिए। श्रीलंका की बर्तरी खत्म करने के लिए 21 रन दरकार। शान मसूद की शानदार निस्फ सेंचुरी, अब्दुल्ला शफीक 74 और कप्तान बाबर आजम 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। जीत कर तो हर कोई झूमता है, हार के भी जश्न मनाने वाले को मोरक्कन कहते हैं। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप में जर्मनी के खिलाफ 6-0 से नाकामी के बावजूद मराकश के मद्दा खुश। मेलबर्न में रेक्टेंगुलर स्टेडियम के बाहर दीवाना आवार नाचते गाते दिखाई दिए।